1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की। ये अप्रैल के बाद ईरान का दूसरा ऐसा हमला था। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन से समझेंगे कि किसकी मिलिट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन है मिडिल ईस्ट का बॉस। पहले बात करते हैं मैन पावर की। ईरान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 8 करोड़ 70 लाख है, वहीं इजराइल की टोटल पॉपुलेशन केवल 90 लाख है। ईरान के पास 5,80,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं और 2 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इजराइल के पास 1,69,000 एक्टिव सोल्जर्स हैं, जबकि उनकी रिजर्व फोर्स 4,65,000 की है। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। इजराइल हर साल अपनी सेना पर लगभग $24 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि ईरान का रक्षा बजट $9.95 बिलियन है यानी कि 83,000 करोड़। लेकिन ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड यानी कि IRGC की ताकत सिर्फ बजट पर निर्भर नहीं करती है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के अनुसार IRGC की तेहरान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी हिस्सेदारी है और यह सेना अंडरग्राउंड इकोनॉमी का भी हिस्सा है। अब जब एयरफोर्स की बात आती है तो यहाँ इजराइल का पलड़ा भारी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इजराइल के पास कुल 612 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 551 हैं। ईरान के एयरक्राफ्ट ज्यादातर पुराने हैं, जबकि इजराइल के पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-16, F-35 और F-15। इजराइल ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए इसी F-15 का यूज किया था। इस मिशन के लिए अगर आपको एक अलग सी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल है। लेकिन इजराइल की मिसाइल आर्सेनल में भी कुछ बहुत एडवांस नाम शामिल हैं, जैसे कि AGM-65 मैवरिक, स्काई स्नाइपर, आइस ब्रेकर और आयरन डोम, डेविड स्लिंग जैसे एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं। अब बात करते हैं जमीनी ताकत की यानी कि टैंक्स की। ईरान और इजराइल दोनों के पास ही टैंक्स की भरमार है। ईरान के पास 1,996 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं। हालांकि इजराइल के मेरकावा टैंक को दुनिया के सबसे मजबूत और आधुनिक टैंकों में से एक माना जाता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत उसकी हैवी आर्मर प्रोटेक्शन है, जिसमें इंजन को आगे की तरफ रखकर एडिशनल शील्ड मिलती है। ये टैंक ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ आता है, जो आने वाली मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उन्हें पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ तक नेवी का सवाल है, ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स हैं। ईरान की सबमरीन्स जैसे कि गादर क्लास और फतेह क्लास ज्यादातर शैलो वाटर्स यानी कि गहरे पानी में कम चलती हैं और कोस्टल एरिया के डिफेंस के लिए बनी हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल के डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स काफी एडवांस हैं और दूर तक जा सकती हैं। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स भी ले जा सकती हैं, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ईरान के पास 101 शिप्स भी हैं, जबकि इजराइल के पास केवल 67 शिप्स ही हैं। छोटे बोट अटैक्स के मामले में ईरान काफी माहिर है। न्यूक्लियर ताकत के मामले में इजराइल के पास भारी बढ़त है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अभी तक कोई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं किए हैं, लेकिन उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा चर्चा में रहता है। ईरान की असली ताकत केवल उसकी सेनाओं तक सीमित नहीं है। ईरान का असली ट्रम्प कार्ड है उसकी प्रॉक्सी फोर्सेस। इसमें लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा की हमास और यमन के हूती ग्रुप शामिल हैं। युद्ध की स्थिति में ये सभी ग्रुप ईरान का साथ देंगे। तो ये थी ईरान और इजराइल की मिलिट्री का कंपैरिजन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में।